हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्लोज टेस्ट जो कि बहुत ही हार्ड टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता है, उसका एक स्पेशल सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाया हम लोगों ने। ये ओनली फॉर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ रहेगी केवल स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी। हालांकि इसको पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन इसमें जो हम लोग क्लोज टेस्ट कराने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेनो में पूछे गए क्लोज टेस्ट होंगे 2017 से 2024 तक। यस, ये टोटली स्टेनोग्राफर बेस्ड आपके क्लोज टेस्ट होंगे, वो जो 2017 से लेकर के 24 तक पूछे गए हैं। ओके गाइस, यहाँ इस सीरीज़ में हम लोग आपको जितने भी क्लोज टेस्ट अब तक पूछे गए हैं 2017 से लेकर के 24 में वो कराएंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो लास्ट 7 ईयर्स के क्लोज टेस्ट आपके सामने हो जाएंगे, जो कि काफ़ी हैं आपके हिसाब से देखा जाए तो। कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा फास्ट ट्रैक पे, और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स का टारगेट हम लोगों ने रखा है, उसको अचीव करेंगे। सिर्फ वो क्लोज टेस्ट होंगे जो स्टेनो पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपको एक टारगेट रहेगा कि मुझे इस तरह के क्लोज टेस्ट करने हैं, तो ये हम लोग आपको सारे कराने वाले हैं। पूरा का पूरा ये बैच आपका रहेगा, और मैंने इसलिए इसका फीस भी बहुत कम रखा है, ओनली 49 रुपीज़। मात्र 49 रुपीज़ में आपको एक कंप्लीट क्लोज टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अचरज वाली राशि है। बहुत ही कम पैसे हमने रखे हैं इसके, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ईजिली बाय कर सकें और पढ़ सकें। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चंस की। ये एक बहुत शानदार सीरीज रहने वाली है। जिस भी स्टूडेंट्स को 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाने हैं वो हमसे जुड़ जाए और क्लोज टेस्ट में अपने मार्क्स आने शुरू कर दे। इस गाइस, चलिए हम लोग चलते हैं आपको लेकर के सीरीज के पहले क्वेश्चंस पे। ये आ गया हमारे सामने पैराग्राफ एक अच्छे खासा। ये पूछा गया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी में 18/11/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ओके गाइस, तो सेकंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है, लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। लिटरेसी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक पॉपुलेशन की। डैश एन इन्फॉर्म्ड एंड एडुकेटेड सिटीजन्स कैन मेक dash choices and undertake research and development. Low levels of literacy are a dash obstacles for economic improvement in India. Dash has been a steady improvement in the literacy level. So guys, स्टोरी को पढ़ा आप लोगों ने, तो स्टोरी पढ़ने के बाद तो चल रहा है साफ साफ कि ये स्टोरी जो है लिटरेसी बेस्ड पे है। ये हमारा जो लिटरेसी लेवल है उसके ऊपर है, और स्टोरी चल रही है हमारी प्रेजेंट में। ये दो बातें आप लोगों ने जान ली तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। यस, अब जरा समझना होगा ध्यान से। यहाँ पर लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। डैश एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक डैश चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डैश डैश द एन। बिल्कुल नहीं, दो आर्टिकल एक साथ आ जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। दा भी एक आर्टिकल है और एन भी एक आर्टिकल है। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन है तो सेम ही फैमिली के ना। तो सेम फैमिली के दो वर्ड्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये आपने एक चैप्टर ही पढ़ा था गाइस, अगर आपको याद हो, जिसका नाम था सुपरफ्लूस। याद है गाइस? सुपरफ्लूस करके एक चैप्टर है। सुपरफ्लूस का मतलब यही था कि आवश्यकता से अधिक जो चीज़ें हैं वो आपके नहीं आएंगी, तो कम से कम यहाँ पे आपका दा नहीं आएगा। अब अगर बात करूँ गाइस एन की, तो एन का मीनिंग होता है एक, और वन का मीनिंग भी होता है एक। अगर अब मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये भी दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं, तो ये भी एक साथ आपके नहीं आ सकते हैं। यस, तो ये भी हमें अच्छा ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे ओनली हमारा एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और एडवर्ब की यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आर्टिकल ए और एन एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। यस, तो एडजेक्टिव हमारे यहाँ पर वैसे तो इन्फॉर्म्ड है, तो उसको ये मॉडिफाई करने के लिए भी सही रहेगा, ओनली एन इन्फॉर्म्ड हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, जिसके बाद में वर्ब या पहले नाउन का आना ज़रूरी है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट। ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन्स कैन मेक डैश, कैन मेक डैश। अब यहाँ पे देखना होगा क्या आप लगा सकते हैं, कैन मेक डैश।
अब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हैं, हम किन का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, कम से कम बेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बेस्ट हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको दा का रिक्वायरमेंट है सबसे पहली बात, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं आएगा कम से कम। यस, अब हमारे पास से है आपका ऑप्शन मैनी। मैनी आपका काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, हालांकि आगे जाकर देखा जाए तो काउंटेबल नाउन आ रहा है। चॉइसेस कैन मेक मैनी चॉइसेस, तो कैसे यहाँ पर सेंटेंस का सेंस नहीं निकल के आ रहा है बाहर, तो ये आपका इससे बाहर हुआ। उसके बाद गैस आपका आता है इंटेलिजेंट, बिल्कुल। तो गैस यहाँ पर कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो गैस यहाँ अंडरटेक का सॉरी इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर समझने में है, सीखने में है, सोचने की क्षमता से है, तो गैस आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटेलिजेंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। द आपका आंसर हो नहीं सकता है। कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डैश लो, डेवलपमेंट डैश, तो ये तो नया सेंटेंस हो चुका है। डेवलपमेंट डैश, डेवलपमेंट हाउसेस, हाउसेस तो डेवलपमेंट नहीं हुआ करते हैं गैस, कंस्ट्रक्शन भी नहीं, रोड्स भी नहीं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुआ करते हैं, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना, ये एक नाउन है, यहाँ पर प्लूरल नाउन की रिक्वायरमेंट थी जो हमने लगाया है यहाँ पर, आगे ध्यान देंगे। ऑप्शन है लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर अ डैश ऑब्स्टिकल, आर अ डैश ऑब्स्टिकल, जो लो लेवल है लिटरेसी का, आर अ डैश ऑब्स्टिकल्स, वो एक डैश ऑब्स्टिकल्स है। क्या माइनर, माइनर मतलब बहुत हल्की सी, जी नहीं। न्यू, जी नहीं। सीरियस, एक गंभीर, यस। दुर्दशाग्रस्त, बुरी हालत, खतरनाक या चिंताजनक, बिगेस्ट तो नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले मुझे दा चाहिए यहाँ पर। अ सीरियस ऑब्स्टिकल, एक सीरियस ऑब्स्टिकल है फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है अ के बाद में बिगेस्ट भी, तो ये आपका नहीं आएगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके लिए हमें दा का रिक्वायरमेंट रहता है। यस, सो न्यू भी नहीं आएगा, माइनर भी नहीं आएगा, आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल डी करेक्ट। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, तो ये इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट में एक सीरियस बाधा हो सकती है इन इंडिया डैश। अब क्या करेंगे गैस यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर इन इंडिया आया है, इन इंडिया। मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं, यानी कि ये सेंटेंस में कम से कम सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। अब मुझे यहाँ सेंटेंस में ढूंढना हो सब्जेक्ट, क्योंकि आपकी आगे जा करके आ रही है यहाँ पे वर्ब। अब सब्जेक्ट ढूंढना है तो सब्जेक्ट ढूंढना है, यहाँ पर कौन कौन से होंगे। देखिए देयर हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन देयर जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। उसके बाद में क्या हमारे पास इट है, इट हमारा एक डमी सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है। फिर हमारे पास देयर है, देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब गैस जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग देयर का इस्तेमाल कर देते हैं, तो यहाँ पर देयर ही इस्तेमाल होगा, हेयर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सो देयर इट इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल, तो बहुत स्थिरता के साथ में यहाँ पर इंप्रूवमेंट होता है लिटरेसी लेवल में। यस गैस, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, ये स्पेशली सिंगल क्वेश्चन में पूछा गया है, पूरा क्लोज टेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह तो हमने इसको क्लोज टेस्ट में ही रख दिया है। यस, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 18/11/2022 में। फ्रेंच वुमन जेने लुइस कैलमेंट lived for 122 years and 164 days. ठीक है, this made her the world's oldest woman being at the time of her death. अब यहाँ ध्यान देना क्या हो सकता है,
डैश इन 1997। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ हर डैश इन 1997। अब यहाँ पर एट द टाइम ऑफ हर डैश, एट द टाइम ऑफ हर डैश डिकीज, डिकीज का मतलब होता है गैस बीमारी, डिमाइस यानी कि मृत्यु, पासिंग मृत्यु को प्राप्त होगा या गुजरना कहीं से, एक्सपायरी किसी वस्तु वगैरह के लिए लगता है, जैसे किसी वस्तु वगैरह की एक्सपायरी के लिए आप लगा देते हैं एक्सपायरी। तो यहाँ जो एक डाउट बन रहा है गाइस आपके लिए, वो इसका आंसर हो सकता है डिमाइस, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वो ओल्डेस्ट ह्यूमन बीइंग हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ हर डिमाइस, अपनी मृत्यु के समय तक, अपनी मृत्यु के समय तक इन 1997 में। अकॉर्डिंग टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स शी गेव द क्रेडिट ऑफ हर डैश ऑफ हर कंटिन्यूटी, लॉन्गिविटी, वैसे लॉन्गिविटी का मतलब होता है लंबी उम्र, टू रूटीन स्नैकिंग ऑन चॉकलेट। तो कैसे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट पूरी तरह से। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं कैसे यहाँ से क्या कह रहा है। ये भी स्टेनोग्राफर पूछा गया क्वेश्चन है। ह्यूमन्स ब्लिंक देयर आइज डैश टू फ्लश अवे द स्ट्रीम्स ऑफ क्लिनजिंग टीयर्स, मैकेनिकली, ऑटोमेटिकली, इम्पल्सिवली, डेलिबरेटली। तो गैस humans blink their eyes automatically to flush away the streams of cleansing tears produced by the duct present in the corner of your eyes. Adults dash their eyes about 15 times per minute. तो कैसे यहाँ पे बात हो रही है ब्लिंक करने की, तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका ब्लिंक ही आएगा। एडल्ट ब्लिंक देयर आइज यानी कि एडल्ट ब्लिंक का मतलब होता है गैस पलक झपकना, पलक झपकना। तो गैस यहाँ ऑप्शन आपका सेकंड में ब्लिंक होने की वजह से कंफर्म हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। यस गैस, सो ये थी एक आपकी क्लो टेस्ट की पहली झलक जो हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में, और ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी रहने वाली है मात्र 49 रुपीज़ में, जिसको आप जल्द से जल्द बाय कर सकते हैं, और जितने भी क्लो टेस्ट है आपको सभी इसके अंदर मिल जाएंगे। यस गैस, इसके लिए आप हम व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6396327120 पर, जहां आपको पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। यस गैस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।